सो अब थोड़ा सा हम लोग एडवांस पे चलेंगे। आई थिंक आपका प्रोजेक्ट बन गया है, तो एक कंप्लीट हो गया आपका। चलिए आज हमको जाते वक्त दिखा दीजिएगा, ठीक है। सो बेसिकली देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट पर हम काम करने वाले हैं। उसमें से जैसे कि मैंने बोला था, एक एलेक्सा वाला है, एक गूगल असिस्टेंट वाला है ना, एक ये आपका फेस रिकॉग्निशन से आपका क्या होगा, अटेंडेंस काउंट होगा, एक वो भी है आपका, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्या है, ये तुम्हारा कौन सा ये क्यों किए हो, ठीक है ना, अलेक्सा वाला है, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं इस पे काम करने वाले। तो करेंटली हम लोग स्टार्ट करने वाले कौन सा, अटेंडेंस वाला, जिसमें फेस रिकॉग्निशन की बात होती है। अभी तक जो भी हमने फेस डिटेक्शन देखा था या जो भी देखा था, वो सारा क्या था, ओपन सीवी के हेल्प से था, या सुनो। और आपको याद होगा मैंने बहुत सारे बच्चे को फेस रिकॉग्निशन भी इंस्टॉल करवाया था, आपको याद है? कितने लोगों के पास फेस रिकॉग्निशन इंस्टॉल है बताओ। सो बेसिकली फेस रिकॉग्निशन हो गया आपका, डिलीट हो गया, सारा मैंने इंस्टॉल करवाया था आप लोग। अब देखिए तो हाँ, तो फेस रिकॉग्निशन यदि है उससे काम हमारा हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात है क्या, हम लोग फेस रिकॉग्निशन जो हम लोग काम करते हैं ना ओपन सीवी से, थोड़ा सा लेंदी होता है, बट वही काम फेस रिकॉग्निशन के हेल्प से करेंगे और भी क्या हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग फेस रिकॉग्निशन वाला स्टार्ट करने वाले हैं, कोई दिक्कत? चलिए तो जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा। सब लोग सिस्टम को ओपन कर लेंगे अपना अपना।
हम लोग बोलते हैं ना बिहार में ऐसा कि खुद है कि डोनाल्ड ट्रम्प वही बता, उसके बारे में विकिपीडिया सर्च करके बता देगा आपको, है ना। तो ऐसे बहुत सारे टास्क पे आप कर सकते हो, उसको गूगल स्ट्रेस भी कहते हैं, एलेक्सा भी बोलते हैं, ठीक है। वो सब प्रोजेक्ट है जो उस पर अच्छे से काम करके, और भी उस पर देखो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है बेसिक टाइप का, लेकिन उस पर तुम और भी कुछ नया ऐड कर सकते हो। उस पर गूगल वाला ऐड कर सकते हो कि गूगल पे कुछ सर्च करो, सर्च जैसे कि numpy, तो numpy सर्च करके दे देगा। उसमें कीवर्ड ऐड करना पड़ता है। ये जो हमने बोला ना प्ले, स्टार्टिंग प्ले मतलब वो प्ले को लिसन करता रहता है। अच्छा, प्ले वर्ड यूज कैसे, मतलब हमें YouTube ओपन करना है, सर्च मतलब गूगल सर्च करना है, मतलब टाइम बताना है। वो कीवर्ड को समझता है, उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है, ठीक है। तो वीडियो वाला हो गया था, हम लोग किस पे बात कर रहे थे, फेस रिकॉग्निशन। टेस्ट चलो, विजिबल है सबको, विजिबल है बच्चों। थोड़ा सा ऑडियो भी होगा, थोड़ा सा बच्चों मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा। आप लोग काम नहीं कर रहे, क्या काम नहीं कर रहे, ऑडिबल होगा आई बोलते हैं कोई बात। चलिए देखो, ये थोड़ा सा यहाँ सर बटन से ये जैसा कि जब हम बोले यही ट्रेस किया बहुत ट्रेस किया। चलो देखते हैं। सो बेसिकली देखो, सबसे पहले हमने numpy इंपोर्ट किया है, फेस रिकॉग्निशन लाइब्रेरी में इंस्टॉल करवाया था, आप लोगों से याद होगा, वो भी हमने इंपोर्ट किया है। और साथ में क्या है आपका CB2 को हम हेल्प के लिए यूज कर रहे हैं। जहां जहां हम जो काम numpy से इससे नहीं कर सकते वहां पे CB2 यूज कर रहे हैं। कोई इशू बच्चों? नेक्स्ट देखो यहाँ पे, हाँ पॉइंट इज ये कि आपने देखा था कि हम कैसे लोड करते हैं CB2 के हेल्प से, याद है इमेज को कैसे करते हैं? एनीवन? हम लोग कैसे यूज करते हैं CB2 के हेल्प से? यस एनीवन? किसी को याद नहीं है? रीड फंक्शन यूज करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सिस्टम चलो विजिबल है यहाँ पे। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे होगा हमने क्या यूज किया, यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन यूज किया। हमने यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन यूज किया है। इससे पहले हमने क्या यूज किया रीड करने के लिए? IM रीड फंक्शन, जो कि CB2 का फंक्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है। तो फेस रिकॉग्निशन लोड इमेज फाइल, ये फंक्शन फेस रिकॉग्निशन लाइब्रेरी के अंदर क्या है, लोड इमेज फाइल नाम से फंक्शन है जो हमें इमेज को लोड करने में हेल्प करता है। कहां से? आपने जो भी फोल्डर बनाया है यहाँ पे वहां से बना, कोई दिक्कत? समझ लो, पहले इसको बता दूंगा। नेक्स्ट क्या है देखो ये, अब देखो सिंपल सी बात है, नॉर्मली जो हमने बताया था आपको कि कलर इमेज किस फॉर्मेट में होता है, कलर इमेज किस फॉर्मेट में, वन RGB। बट जो भी हम लोड करते हैं ना, नॉर्मली जो लोड करते हैं वो PCR होता है। क्या होता है? PCR। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होना चाहिए? RGB होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कन्वर्ट CBT कलर एक फंक्शन है, इसमें ओपन CB2 एंड CB2 एक फंक्शन है, इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसके फॉर्मेट को हम चाहे तो ग्रे में चेंज कर सकते हैं, हम चाहे तो RGB में चेंज कर सकते हैं, हम चाहे तो और भी किसी कलर में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया, RGB के फॉर्म में लाया, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कलर का। कोई दिक्कत?
चलो देखते हैं, कोई दिक्कत बच्चों? सो पहला लाइन लोड कर देगा, जो भी आप पाथ लेना होगा, आपको क्या लेना होगा? केवल पाथ। पाथ मतलब उस फोल्डर और उस इमेज का नाम जिसको आप लोड करना चाहते हो। कोई इशू? बेसिकली देखो ये है क्या, मैं एक बार उसको आउटपुट दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा देखिए। और इसका कैमरा ऑन करना होगा, बिना कैमरा ऑन किए भी काम हो सकता है, तो मैं रन करता हूँ। करना क्या चाहते हैं तो बता रहा हूँ। और इसी कंसेप्ट को हम कहाँ यूज करेंगे? जब अटेंडेंस बनाएंगे ना प्रोजेक्ट, तो वहां पे इसको यूज करेंगे। सिस्टम थोड़ा सा स्लो है हमारा, बहुत सारे एप्लीकेशन रन हो रहे हैं यहाँ पे, जूम, पीडीएफ, गूगल क्रोम, बहुत सारे फाइल ओपन है, पाइथन ओपन है। पाइथन तो 2.5 GB के आसपास है। ये इंटरनली जो काम कर रहा है उस पर विजुअल स्टूडियो, इसीलिए वो थोड़ा स्लो चल रहा है। देखो डिस्टेंस, और यहाँ पे कुछ इमेजेस आए होंगे, देखो विजिबल है आपको, और हम इस दोनों इमेज को मैच कर रहे हैं। ये मोदी जी का इमेज है और वो एलोन मस्क का इमेज है, दोनों कभी सेम होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए क्या रहा था आउटपुट, देखो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? देखो फॉल्स मींस कि दोनों सेम नहीं है। बट देखो मैं थोड़ा चेंज करता हूँ इसमें। अभी देखो ये यहाँ पे हमने दो इमेज लिया, एक ट्रेनिंग इमेज लिया, एक टेस्ट इमेज लिया। ट्रेनिंग मतलब जिसके हेल्प से एल्गोरिथम क्या होगा, समझेगा, ट्रेन होगा, और एक इमेज हमने लिया जिसके हेल्प से वो टेस्ट करेगा। कोई दिक्कत? तो अभी देखो ये हमारा ट्रेनिंग इमेज है, ये जो विजिबल है आपको विजिबल है यहाँ पे, ये हमारा क्या है? ट्रेनिंग इमेज है। विजिबल है आपको ये ट्रेनिंग इमेज, और ये हमारा क्या? टेस्ट इमेज। अब इस ट्रेनिंग इमेज में किसका इमेज दिया हुआ? एलोन मस्क का दिया हुआ, और टेस्ट इमेज में किसका दिया हुआ? मोदी जी का दिया हुआ है। सो इसीलिए वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, और वो क्या बताया? फॉल्स बताया। क्या बताया? फॉल्स। देखते हैं यदि दोनों को सेव करने पे क्या होगा, चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज को चेंज करते हैं। बिजनेस नाम से मैं लिया था, यहाँ पे एलोन टेस्ट है ना, कॉपी करता हूँ मैं इसके पाथ को, कॉपी पाथ करते हैं इसको, और फिर यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसको फिर रन करते हैं। अब देख रहे हैं हमने क्या किया, उसको एलोन टेस्ट कर दिया, दोनों सेम आदमी का इमेज, तो क्या होगा? कुछ विजिबल है आपको? अब देखिए यहाँ पे विजिबल है आपको, दोनों सेम का इमेज है। ट्रू। क्या रिकॉग्नाइज कर पा रहा है वो? चलिए रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, तो देखिए मैं इसको क्लोज कर दूं, तो क्या आना चाहिए वहां पे? ट्रू आना चाहिए। यस सर, ट्रू। वो आया, तो यहाँ भी लिखा हुआ ट्रू, और वो पता है क्या, वो डिस्टेंस है। मतलब दोनों इमेज के बीच में जो ओपन जहाँ पे हुआ था उसके बीच का डिस्टेंस बताया है। हमारे स्क्रीन पे ये और ये डिस्टेंस है, उसके बीच का वो डिस्टेंस है, दो इमेज का, दोनों के फेस के बीच का डिस्टेंस है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखो ट्रू आ रहा है। हम अभी थोड़ा सा ब्रेक पे काम कर रहे हैं, और इसी कांसेप्ट को यूज करके फाइनली हम क्या करने वाले हैं? अटेंडेंस पे काम करेंगे। तो अभी मैं एक ही साथ कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप बनाना चाहता हूँ। तो अभी देखो जितने काम हमने ओपन सीवी की हेल्प से किए वो हम अभी भी कर सकते हैं, किसके हेल्प से? फेस रिकॉग्निशन के हेल्प से। तो आप इस पे फोकस कीजिए। आपको पता है एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? फेस को रिकॉग्नाइज कर, ठीक है, मैचिंग कैसे करवाते हैं, कैसे इनकोडिंग करते हैं वो, ठीक है। बट अभी कौन सा यूज कर रहे हैं? लाइब्रेरी। थोड़ा सा डिफरेंस है, बट डिफरेंस समझना क्या होता है। जो ओपन सीवी है ना, ठीक है, अच्छा है, वो काम कर सकता है, कभी कभी वो क्या करता है पता है? वो कभी कभी गलत भी बता देता है, टाइप को भी बता देगा छेड़ा, ऐसा। इसीलिए हम लोग स्पेशली जो उसके लिए बना हुआ है, एक्चुअली ये भी गलत कर सकता है। आप 4-5 इमेज तो कभी कभी ये भी गलत कर देगा, लेकिन इससे देखिए हाई क्वालिटी का जो लाइब्रेरी आपका आता है वो डीप लर्निंग है, यूरो का नाम सुना होगा, और ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरी हैं जो कि यूज कर सकते हैं। बट क्योंकि अभी हम लोग सिंपल पे काम कर रहे हैं, तो हम सिंपली क्या यूज करेंगे?
चलो देखते हैं। तो समझिए पहले होगा क्या, पहली बात समझिए। आप सब लोग सिस्टम पे रन भी करते जाएंगे और पॉसिबल होगा तो नोट डाउन भी करते हैं, नहीं तो मैं कोड भेजूंगा। समझिए यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, कोई दिक्कत। सबसे पहला लाइन देखिए, ये जो फर्स्ट लाइन है आपका, ये जो फर्स्ट लाइन है आपका, ठीक है ना। सो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है आपने, देखिए लोड इमेज फाइल। ये फंक्शन है जो इमेज को लोड करने में हेल्प करता है। किसको करना है, किस इमेज को करना है, उसका पाथ आप यहाँ पे, और वो इमेज को कहाँ लोड कर देगा, एक वेरिएबल में जहां हमने img अलॉट यूज किया है। आप नाम कुछ भी यूज करो, जो भी करोगे अच्छे से यूज करो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है क्या, इस कलर को हमें चेंज करना है किस फॉर्मेट से, bgr6 पे कन्वर्ट करना है, rgb स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करना है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, cb2, ये ओपनसीबी का फंक्शन, cb2 कलर। किस इमेज को करना है हमें चेंज, इसी को करना है, इसको हमने लोड किया है, उस इमेज का नाम कॉमा, और कलर चेंज करने के लिए क्या है हमारे पास, cb2 कलर bgr to rgb। यदि मान लो ग्रे में करना होता तो क्या होता है, bgr to ग्रे, कोई दिक्कत। और ये क्या करेगा, कन्वर्ट करके। तो ये बताओ फिर आप नया वेरिएबल बनाना चाहोगे या सेम वेरिएबल पे करना चाहोगे, इसीलिए देखो उसी वेरिएबल में यहां पर स्टोर करना, कोई दिक्कत। उसी वेरिएबल में ये क्या कर देगा, हाँ बताइए, RGB। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। इससे पता चलता है कि रेगुलर क्लास नहीं ये है ना। सो बेसिकली मैंने फर्स्ट बात, कोई भी इमेज देखो तुम्हारे पास है, कोई भी इमेज तुम्हारे पास है, इमेज क्या है, कलरफुल इमेज है। आजकल कलरफुल इमेज ब्लैक एंड व्हाइट पे पाते भी नहीं, हम लोग के जमाने में थोड़ा सा बचा हुआ था। कोई एग्जाम का फॉर्म भरना है तो ब्लैक एंड व्हाइट लिखना है, बिहार सरकार कोई एग्जामिनेशन का जैसे इंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना है तो ब्लैक एंड व्हाइट वहां पे। बट हम देखते थे फिर भी लिखा हुआ ब्लैक एंड व्हाइट, फिर भी कुछ बच्चे कलर देख के एडमिशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो पता चला कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या है, उस समय कौन सा होता था पता है आपको, रील वाला क्या यस है ना, वो जमाना गया है कि आप लोग आरजीबी फॉर्मेट में, मतलब कलर फॉर्मेट में। अब ये देखो होता क्या है, आपका जो इमेज बनता है या कोई भी इमेज बनता है या कोई भी कलर बनता है, किसके आधार पे बनता है। अच्छा चलो तुम ये बात पूछ रहे हो, तुम वेबसाइट डिजाइनिंग भी जानते हो, वहां पे आरजीबी यूज करते हो, वही आरजीबी होता है, रेड ग्रीन ब्लू। और होता क्या है, किसी भी इमेज को यदि आरजीबी कलरफुल इमेज है ना, तो क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग 3 एरे बनता है, 3 लेयर का एरे बनता है। क्या बनता है, 3 लेयर का एरे इमेज के। और ये क्या होगा, एक होता है आर के लिए, एक होता है जी के लिए, बी के लिए। और इसीलिए आप देखते हो डायमेंशन भी होता है, 3 डायमेंशन, हाइट विड्थ और 3 लिखा होता है, 3 मतलब 3 डायमेंशन। कोई दिक्कत, ज्यादा इस पे फोकस नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, थर्ड पे आते हैं। चलो ये हमने किसका लोड किया, 2 इमेज चाहिए ना हमें, एक ओरिजिनल इमेज चाहिए और एक हम इसको टेस्ट करने वाले, ठीक है। तो ये ओरिजिनल इमेज हमने लोड किया, उसको भी चेंज किया। सिमिलरली हमें क्या करना होगा, दूसरे इमेज को भी इसी तरह से हमें दूसरे इमेज को भी क्या करते हैं, इसका नाम हमने लिखा इमेज एलॉग और इसका नाम लिखा हमने इमेज टेस्ट। कोई दिक्कत, देखो अभी हम कैमरा का यूज नहीं करते, अभी हम कोई सेम चीज बता रहा हूं किसके हेल्प से, फेस रिकॉग्निशन के हेल्प से। चलो नेक्स्ट, अब इस पॉइंट पे आते हैं, यहां पे क्या होता है, ध्यान से देखो। फेस रिकॉग्निशन आपने याद है, देखा होगा हमने फेस डिटेक्ट किया था या नहीं किया, कैसे किया था वहां पे, एनीवन कैसे किया था हमने फेस डिटेक्ट, हमने कैसे क्लासिफायर के हेल्प से किया था, तो लेंथी प्रोसेस था ना वहां पे, थोड़ा क्या था, लेंथी प्रोसेस। यहाँ पे हम सिंपल एक लाइन में कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर में फेस लोकेशन नाम से क्या है, एक फंक्शन है, इसके अंदर फेस रिकॉग्निशन। और आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जिस इमेज में फेस ढूंढना है, आपको फेस मतलब पूरा इमेज, मान लो ये पूरा का पूरा इमेज है, उसमें फेस किस जगह पे है उसको लोकेट करना, दैट इज कॉल्ड फेस रिकॉग्निशन या डिटेक्शन। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो दिया इमेज का,
नाम जिसमें से हमें फेस को ढूंढना। फेस मतलब क्या होगा? फेस का मतलब क्या? जहाँ पे आईब्रो होगा, नोज होगा, माउथ होगा, आईज होगा, वही तो फेस होगा। और कुछ इसमें चेयर होगा, वो फेस होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए उसको पता है इसको, इस फंक्शन को, कि वो प्लेस ढूंढना है जहाँ पे आईब्रो मिले, नोज मिले, एक साथ मिले, वो समझ जाएगा वही फेस है। और ये जीरो हमने क्यों किया? क्योंकि अभी जो हम बात करें एक इमेज पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, ये जो लोकेशन होता है ये मल्टीपल इमेज का लोकेशन एक बार एक साथ होल्ड कर सकता है, लेकिन हम चीज क्या कर रहे हैं, एक ही इमेज के लिए बात कर रहे हैं, एक ही फेस के लिए बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या दिया। अब समझो यहाँ पे जैसे ही इस ये फंक्शन इस इमेज से फेस को डिटेक्ट करेगा तो क्या होगा? इसमें क्या हुआ था बताओ, एक्स वाई डब्ल्यू एच, यही था ना, वहां पे क्या मिला था आपको, एक्स वाई डब्ल्यू एच। यहाँ पे क्या होगा, ये भी आपको डिटेक्ट करेगा वैल्यू, बट वैल्यू कैसा होगा समझिए, वैल्यू कुछ ऐसा होगा। मान लो डिटेक्ट कर लिया आपने इसका, तो यहाँ पे क्या होता है, टॉप क्या होगा, ये टॉप वैल्यू होता है, ये राइट वैल्यू होता है, ये बॉटम होता है, और ये लेफ्ट। कोई दिक्कत? अब इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे बताओ, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है, फर्स्ट लेटर लिखता हूं, समझ जाओगे तुम? यस। अब मान इसका लोकेशन, इसका कोऑर्डिनेट हम क्या देंगे, एलआर देंगे ना, क्या देंगे, एलआर देंगे। उसी तरह से इसका लोकेशन हम क्या देंगे, आर भी देंगे, या एक्चुअली एलआर भी यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, टी आर होगा ना, टी एल, ठीक करो उसको, देखो यहाँ, तो बेसिकली होगा क्या, ये हमें वैल्यू किस फॉर्म में मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेगा। पहले तो क्या बोला मैंने, टॉप, क्या सुनो, टॉप ये हमें क्या देगा, नंबर एरे देगा, क्या देगा हमें, नंबर। इसमें क्या होगा, टॉप, राइट, फिर क्या होगा, बॉटम, बॉटम। तो ये नंबर एरे के या टपल के फॉर्म में जो वैल्यू मिलेगा, तो जीरो इंडेक्स पे क्या मिलेगा, ये 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये। अब गौर से देखो, हमने यहाँ पे लिखा है फेस लोकेशन 3, तो वहां जो एक्स वाई करते हैं वही एक्स वाई, वहां एक्स वाई याद है, और यहाँ पे हमने क्या किया था, एक्स प्लस डब्ल्यू और वाई प्लस एच, याद है, वही किया था। सेम चीज देखो यहाँ पे, तो 3 लोकेशन पे क्या है, इसका 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 हो जाए कोऑर्डिनेट यहाँ पे एल आर होगा, क्या होगा एल, और इसका क्या होगा एल एल आर में एल टी होगा, और यहाँ पे इसका क्या होगा देखो 1 2 है, तो 1 पे क्या है देखो आर बी, क्या होगा, इस फॉर्म में हम ये पास करेंगे तो रेक्टेंगल ड्रा करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे समझिए पहले ये हमें ये वैल्यू क्या देगा, एल आर बी आर के फॉर्मेट में वैल्यू आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होता है, फेस रिकॉग्निशन जो है आपके इमेज को रिकॉग्नाइज करने के बाद इमेज के फीचर्स क्या क्या होते हैं, आईब्रो, नोज, ये सारे होते हैं, उस फेस को वो क्या इनकोडिंग करेगी, इनकोडिंग मतलब उस फेस से करस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर करता है। वो वैल्यू कितने वैल्यूज होते हैं, 128 वैल्यूज, क्या होते हैं 128 वैल्यूज होते हैं, और वो स्टोर करते हैं, और उसी वैल्यू से, तो मान लो एक फेस लिया उसने, इनकोडिंग किया, अब उसका वैल्यू उसके पास है, फिर मान लो नेक्स्ट टाइम वो किसी इमेज को देखेगा, उससे भी वैल्यू निकालेगा, और फिर उसके इनकोडिंग इसके इनकोडिंग को वो क्या करता है, मैच करता है, और तब पता करता है कि दोनों सेम है या अलग है। तो ये इनकोडिंग फंक्शन क्या करता है, उस इमेज को जो रिकॉग्नाइज उसमें से फेस को क्या करता है, इनकोड करके वो स्टोर कर लेता है। कोई दिक्कत? अब इसी वैल्यू से वो जब भी हम कैमरे के सामने जाएंगे या कोई इमेज देंगे तो इसी से वो मैच करेगा, क्या दोनों सेम है, और सेम है तो क्या होगा, वो मैच करेगा, मतलब ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। तो ये इनकोडिंग वैल्यू हो गया, जो कितने होते हैं 128 वैल्यूज होते हैं। नेक्स्ट देखो, ये हो गया, देन आपको याद है मैंने बताया था, यस 100% मैच कराता है, ट्राई तो वही करता हूं, 100% मैच। देखिए 100% मैच तो कोई भी नहीं करवाता है, पहली बात, मतलब
डिपेंड उसमें जो सेटिंग है उसमें कितना परसेंट से ऊपर है तो वो सही होगा, ऐसा है। लेकिन हाँ 90% कैसे तो 99% कैसे तो मैच करता हूँ, बता दें कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे, हाँ उसके लिए फिर हम चलेंगे ना, बाकी एडवांस डीप लर्निंग का यूज करेंगे तो वहां पे वो चीजें होती हैं और भी एडवांस। अब यहाँ पे देखो हमने बताया था रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए, अब बेस कहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है ना, मैं तभी तो बार ये लोकेशन सिलेक्ट किया, उसके लिए हमने बताया पिछले क्लास में भी याद है, इमेज जिसमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, एक्स वाई, ये एक्स वाई हो गया और ये वैल्यू देंगे, और ये क्या है पता है, कलर है, ये क्या है, पर्पल कलर, ये किसका कलर है, कलर कोड है पर्पल, और ये कॉमा 2 मतलब क्या, विड्थ, वो जो रेक्टेंगल ड्रॉ होगा ना उसका विड्थ होगा, और ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। ये हमने क्या किया, ये हमने पहले वाली इमेज में क्या किया, फेस डिटेक्ट किया, रेक्टेंगल ड्रॉ किया उसका, साथ में उसका एन्कोडिंग भी स्टोर किया इस वेरिएबल। यस कोई दिक्कत, चलो ये किसका हमने किया, हाँ कर सकते, लेकिन नॉर्मली सर्कल करेंगे तो प्रॉब्लम होगा क्या, ये पास क्या करता है आपके पास वैल्यू बताओ, 4 वैल्यू करता है, तो आप सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल सी बात, समझ में आया, सर्कल ड्रॉ कर सकते हो इस 4 वैल्यू से, तो रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर सकते हो। फिर आपको इसको कन्वर्ट करके चेंज करना होगा, फिर आप एक काम कर सकते हो, इसमें से कोई एक वैल्यू ले लो आप, उसके बाद उसके हिसाब से सर्कल ड्रॉ करो, रेक्टेंगल का साइज डिफाइन करना, वही ना साइज, इसीलिए ये जो वैल्यू देगा ना आपको लोकेशन देगा, उसी के हिसाब से साइज डिफाइन करिए, तो साइज है उसका, इस क्लास में किया इससे और ज्यादा आपको मैच कराना बैकग्राउंड, उसके इसमें ये फेस डिटेक्शन का, तो फेस का ही काम करें, दूसरा कैसे करते हैं, इसका काम है केवल फेस के लिए, समझ में आया, आप ड्रॉ करना है रेक्टेंगल और भी बड़ा ड्रॉ कर दो कोई इशू नहीं, तो आप यहाँ पैरामीटर चेंज कर दो, लेकिन हमें फेस टेक करना है ना, तो फेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कोई दिक्कत। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हुआ पहला इमेज के लिए, लेकिन सेम काम किसके लिए करना होगा, टेस्ट के लिए भी ना, अभी तो दोनों के वैल्यू को मैच करेंगे, उसके लिए सेम प्रोसीजर क्या है यहाँ पे, टेस्ट के लिए, बट डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे बस क्या करना है, नाम चेंज करना, और कुछ करना है क्या, बस यहाँ चेंज करना, और कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। तो सेम प्रोसीजर कर लोगे, पहली बार इमेज रीड करना, लोकेशन ढूंढना, इनकोडिंग करना और रेक्टेंगल ड्रॉ करना, सेम यहाँ भी हमने किया, इतना काम हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ओरिजिनल इमेज का भी क्या है, हमारे पास इनकोडिंग है, और टेस्ट इमेज का भी हमारे पास इनकोडिंग, हम दोनों को क्या करने वाले हैं, मैच करने वाले हैं, विजिबल है आप सबको, चलो तो कैसे मैच होगा, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन भी है, ऑलरेडी क्या है हमारे पास फंक्शन, यहाँ पे एक विजिबल है आपको, फेस रिकॉग्निशन डॉट कंपेयर, क्या है, कंपेयर फेस फंक्शन, ठीक है, और इसमें हमें कंपेयर करना है किसके बीच में, दो के बीच में, जो ओरिजिनल इमेज है और जो टेस्ट इमेज है, वो टेस्ट इमेज कहाँ से आ सकता है, हम चाहे तो वहां से भी ले सकते हैं, और ये देख के भी ले सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, हमने जो बताया था आपको कैमरा जो फ्रेम कलेक्ट करना है उससे भी आता है, कोई दिक्कत, दोनों तरीका है, तो वो चीज हम करेंगे बाद में, वो चीज करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये यहाँ पे आपको देना होगा पहला वैल्यू इस फॉर्म में और दूसरा वैल्यू इस फॉर्म में, फिर ये क्या कर लेगा आपको, ये दोनों के इनकोडिंग्स को कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद वो क्या बताएगा कि वो सेम है या अलग है, यदि सेम होगा इसमें क्या आएगा बताओ, और यदि सेम नहीं होगा तो क्या आएगा, इसमें ट्रू या फॉल्स, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट, एक हमने डिस्टेंस भी यूज किया था, आपने देखा था यहाँ पे डिस्टेंस भी यूज किया था, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे दोनों इमेज के बीच में, दोनों चेहरे के बीच में, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो दोनों के जो फेस के बीच का जो डिस्टेंस, जैसे ओपन होता है ना, तो दोनों के फेस के बीच का डिस्टेंस भी बताएगा, जैसे एक इमेज मान लो यहाँ ओपन हो, एक इमेज यहाँ ओपन हुआ, उस दोनों के फेस के बीच का डिस्टेंस भी बताएगा, वो कैसे बताएगा, उसके लिए हमारे पास फेस डिस्टेंस, और उसके क्या करेगा वो सेम पैरामीटर देंगे, और ये फेस डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, देन हम क्या करेंगे उसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट फंक्शन है,
वही जो प्रिंट किया तो देखो क्या है, ट्रू और ये आया। लेकिन कितने से काम विश्वास तो नहीं करोगे तुम, हमें तो इमेज दिखना ही चाहिए। यस यस है ना, तो दिखना चाहिए, मतलब आंखों देखे पे विश्वास करते हो तुम, बाकी पे काम विश्वास नहीं करते हो, कर भी लेते हो तुम। सो हम इस पे आते हैं, उसके लिए इसको भी स्किप किया है। अब इसके लिए हमारे पास क्या है, IMSO फंक्शन है, हम IMSO के हेल्प से शो कर देंगे। कोई दिक्कत, शो हो जाएगा। वेट की आपके पास 0 है, जब तक रुकना चाहते हो उसको रोके रख सकते हो, क्रॉस करोगे खत्म हो जाएगा। लेकिन पूछोगे सर इसका क्या है, आपने देखा था टेस्ट इमेज पे, ध्यान से देखा था, टेस्ट इमेज पे कुछ लिखा हुआ ऊपर में आया था, और डिस्टेंस टेस्ट इमेज था, यही वैल्यू वहां भी आपको विजिबल हुआ था। हम चाहते हैं उस इमेज पे कुछ लिखना चाहते हैं, क्या कि ट्रू है और साथ में डिस्टेंस लिखना चाहते हैं, किस कलर से ये भी हमें डिसाइड करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, cv.picture, इसके हेल्प से किसी भी जगह पे हम कुछ भी राइट कर सकते हैं। कहां पे करना है, इमेज पे करना है, ठीक है ना। और कैसे करना है, तो f ये फंक्शन होता है बेसिकली, है ना, इसके अंदर हम देंगे तो वो सारा टेक्स्ट उस पे प्रिंट हो जाएगा। क्या करना है, रिजल्ट देना है, और फेस डिस्टेंस जो आएगा यहाँ से, फेस डिस्टेंस जो आएगा यहाँ से उसको भी देना है, और साथ में किस कलर का ये आपका हो गया, क्या हो गया उसका टेक्स्ट का साइज, फॉन्ट साइज हो गया। उसके अलावा देखो यहाँ पे कुछ और भी वैल्यूज हो गया, ये क्या है आपका, कौन सा कलर यूज किया था, बताइए, रेड यूज किया था कि ब्लू यूज किया था, रेड सर, कौन सा रेड कर लेते हैं, क्या है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, कलर रेड बीजिया, तो यहाँ पे देखो कलर देंगे, विड्थ होगा उसका, है ना, इस हिसाब से वो देखो प्रिंट करता है। इसके लिए नहीं बोला हूँ, टेक्स्ट का कलर देखो, टेक्स्ट का रेड था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ भी फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है, ये ध्यान से कंफ्यूज मत होना, वो अलग कलर है, ये टेक्स्ट का कलर की बात है। तो यहाँ भी कलर इसका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बीजीआर फॉर्मेट होता है, तो ये आपने दिया, बाकी वाला 0 है वो कर देंगे। दिस इज हाउ इट कैन प्रिंट द डिस्टेंस। कोई दिक्कत बच्चों, चलिए। सो ये एक प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट है, बट इससे काम नहीं चलने वाला। यस हाँ, आप कह रहे हो एक मिनट, हाँ हाँ, ये हाँ, तो मतलब अच्छा समझ गए। एक मिनट, क्वेश्चन समझो इसका क्या है। इसने बोला कि क्या बिना रेक्टेंगल ड्रॉप के मैच नहीं करेगा क्या, बिल्कुल मैच करेगा। ये रेक्टेंगल बस हमें दिखाने के लिए, यूजर को दिखाने, विश्वास नहीं करते ना तुम लोग, इसीलिए यूजर भी देखे तो देखे उसके के हाथ इस लोकेशन का, यानी जो जहां पे वो फेस लोकेशन जो फाइंड किया है ना, उसी साइड का रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा है, उसकी कोई शिकायत नहीं, इसीलिए वो ताकि वहां पे विजिबल नहीं, चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, बता दो, लेकिन उस पे स्क्वाड आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मैच करेगा, क्योंकि उसको इससे कोई मतलब है, उसको तो बस इस वैल्यू से मतलब है ना, कोई दिक्कत। ये ट्राई कीजिएगा आप लोग, कोड में भेज दूंगा, लेकिन अगले क्लास में सबका चेक करूंगा, सबका रन करना चाहिए। अभी और एक जितना मैंने ट्राई किया है उतना करना होगा, जो मैंने बताया मैं सबका चेक करूंगा, कोई दिक्कत। और देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट, जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होता है पूरा
फेस देख के वो हमारा, तो अब देखो बहुत कुछ आसान लग रहा होगा थोड़ा। पहले हम बता देते डायरेक्टली आपको सोचते कहां से कहां ये आ गया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। लेकिन हाँ, जिस बच्चे ने अभी तक प्रोग्राम रन नहीं किया है उसका कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी 30-40 के आसपास है। जिसने रन कर लिया है, जिसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसने कुछ अकल हुआ होगा, प्रॉब्लम ठीक क्या होगा, डिबग क्या होगा, उसका लेवल होगा 80%। जिसने बना लिया है रोहित कुमार, उसका 100%। तो डिपेंड करता है सिचुएशन से। तो आप सोचोगे बिना हम कदम बढ़ाए हम समझ जाए, वो पॉसिबल नहीं। इम्प्लीमेंट करके कोडिंग पार्ट इस तरह बनाने में बड़ा ज्यादा समझ आता है। हाँ बनाए तो क्या होता है ना, इसीलिए मैं देखो जिसने भी मुझे बोला है उसको वीडियो भेजे, कोड नहीं भेजे, या किसने भी बोला था हमको बहुत सारे बच्चों ने बोला कोड नहीं भेजना, तो तुम जब टाइप करोगे एरर आएगा, समझोगे और स्लो मोशन में। ऐसे क्या होता है कोड देने के रन करके बोलो सर मैंने कर दिया, वो मैं नहीं चाहता। लेकिन हाँ जो मैं बताऊंगा फिर उसमें आप लोग उसके और भी उसको अलग-अलग तरीके से यूज कर सकते हो। जो प्रोजेक्ट में बता रहा हूं वो आप करोगे, फिर उसको डिप्लॉयमेंट करना चाहोगे वो कर सकते हो, उसको किसी अदर वेबसाइट में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। उसको आप वेबसाइट यूज करते हो, वेबसाइट में लॉगिन आईडी पासवर्ड लॉग देते हो, वहां पे फेस यूज कर सकते हो, है कि नहीं? तो वहां पे फेस दिखा के आप क्या करोगे, वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हो, अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। तो आखिर ये चीज करना होगा आपको, ये चीज आपको करना होगा। तो पहले तो ये स्टेप सीख जाओ फिर वो सब सीखो। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए तो फिलहाल हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कोड में भेज दूंगा आप लोगों को।